मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत हर्रई और बिछुआ में सामूहिक विवाह सम्मेलनों का हुआ आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू हुए कार्यक्रम में शामिल। सांसद विवेक बंटी साहू ने सारसवाड़ा में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर का किया भूमि पूजन। महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित समस्त कांग्रेस विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर व्यक्त की प्रतिक्रिया। और स्व सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने कलेक्टर ने किया नवाचार। पातालकोट आजीविका उत्पाद ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत हर्रई और बिछुआ में सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें हर्रई में 449 एवं बिछुआ में 248 जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न हुए। सांसद बंटी विवेक साहू ने हर्रई और बिछुआ के नवविवाहित 697 जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। साथ ही शासन की योजना अंतर्गत प्रत्येक जोड़ों को 49,000 की राशि के चेक वितरित करते हुए उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हर्रई और बिछुआ में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के पूर्व दोनों नगरों में दूल्हों की सामूहिक बारात निकाली गई, जिसमें घोड़ों और बग्गियों में सवार होकर बैंड बाजे के साथ बारात निकली, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू एवं अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण बाराती के रूप में शामिल होते हुए बारात लेकर सामूहिक विवाह स्थल पहुंचे, जहां पर घरातियों द्वारा बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। बैठ जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो धम्मो धम्मं नमस्वामि सुपटिपन्नो भगवतो मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवसेन होतु मे जय मंगला। नत्ति में शरणमयं संगो में शरणं वरं एतेन सज्जवसेन होतु मे जय मंगलानि। साधु साधु साधु। इतनी जोर से लगना चाहिए कि पूरे बिछुआ में सुनाई है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हमारे बिछुआ ब्लॉक में आयोजित इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्मानित श्री पंडित रमेश दुबे जी, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा चुनावों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया ऐसे सम्मानित श्री लखन वर्मा जी, हमारी जिला पंचायत की सदस्य बहन पंचकूला प्रतिनिधि जी, यहाँ पर उपस्थित आज हमारे बिछुआ में 248 जोड़े अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं और आज यहाँ परिणय सूत्र में वो बनने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज की नई शुरुआत में उनका ईश्वर हमेशा आशीर्वाद दें।
आज इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से समस्त वर वधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जरा मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें कि आयोजन उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा है। निश्चित तौर पर यह आयोजन गरीब को सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करता है। नहीं तो एक समय वो था जब गांव के पटेल के यहाँ, गांव के बड़े लोगों के यहाँ शादी होती थी और गरीब मनी मन दुखी होता था कि उसकी बेटी की विदाई कैसे होगी। उसकी बेटी की शादी में बारात में जब बाराती आएंगे तो उनका सम्मान कैसे करेंगे। लेकिन उस गरीब की तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द को दूर करने वाली कोई सरकार है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में लाखों बेटियों की विदाई की गई और गरीब को सम्मान के साथ जीने का हक दिया गया। अब वो कभी अपने परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि आज उसकी बेटी की विदाई हो रही है हजारों लोगों के आशीर्वाद के साथ। हजारों लोग यहाँ पर आए उसकी बेटी को आशीर्वाद देकर के उसकी विदाई करना है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बेटियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना से शुरुआत करें, जहाँ बेटी के जन्म से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा, उसके भविष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। वहीं जब बेटी बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो उसको लाडली बहना बना करके आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कोई कर रहा है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी जन कल्याण हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को होता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के सर पर पक्की छत देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो सबसे पहला उन्होंने कोई काम किया, 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास वितरण किए। आज मोदी जी के माध्यम से आप सबको गारंटी देकर के जा रहा हूँ कि हमारे गांव में, हमारे शहर में हम मोदी जी के नेतृत्व में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेंगे, सारे पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनवा करके देंगे। बिछुआ में आयोजित सामूहिक विवाह के दौरान नवविवाहित जोड़ों सहित बारातियों और घरातियों को पंगत में बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू ने सादगी का परिचय देते हुए पंगत में ही बैठकर नवविवाहित जोड़ों के साथ भोजन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक रमेश दुबे, विधायक सुजित चौधरी, विधानसभा प्रभारी लखन वर्मा, जनपद अध्यक्ष सतीश भलावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। सांसद बंटी विवेक साहू ने आज वार्ड क्रमांक 24 सारसवाड़ा में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेता व बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। सम्मानित राजू नरोटे जी, धर्मेंद्र मिगलानी जी, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष नंदू भैया, सम्मानित श्री लाल सिंह जी, सम्मानित श्री नरेश साहू जी, अमित माहौरे जी, माइकल पहाड़े जी, भूरा भाई, मनोज सक्सेना जी, हमारे बीच में उपस्थित मनोज कुशवाहा जी, जगदीश गोदरे जी, बलराम साहू जी, इसलिए मैं हमेशा नाम लेता हूँ, किसी का होना एकाध हो ही जाता है, विजय पाटिल जी, चंदेरी जी, नीरज रघुवंशी जी और उपस्थित समस्त हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हुए भाई लोग और उपस्थित हमारे कार्यकर्ता साथीगण, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज यहां ट्रांसपोर्ट यूनियन की हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और लंबे समय से यह बात चल रही थी कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग से जगह चयन हो, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। पांडे जी ने भी कहा कि 30 वर्षों से यह बात लगातार चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव रहा और शहर में हम सब लोग जो चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ों में पड़े रहे, लेकिन शहर के विकास के लिए अभी तक किसी ने ध्यान दिया नहीं। आप लोग के आशीर्वाद से सांसद बना, विक्रम भाई साथ में आए
और हमने प्लान किया कि व्यवस्थित तरीके से कैसे शहर का विकास किया जाए, शहर को कैसे किया जाए। आप कोई भी महानगर देखेंगे, बड़ी जगह देखेंगे, तो सबसे पहले वहाँ की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, वहाँ के ट्रैफिक की बात आती है, वहाँ की सुविधाओं की बात आती है। और जब सुविधाएं होती है तब आप देखिए वहाँ पर उद्योग धंधे खुलेंगे, अन्य चीज़ें स्थापित होती है। हमने प्रयास किया लगातार, आपने देखा है कि जब सांसद नहीं था उसके पहले भी प्रयास किए और आज भी प्रयास कर रहे हैं, और परिणाम आपके सामने है कि एक झूठ बोला गया था मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उसका 800 करोड़ रुपए का फंड हम लोग लेकर के आए। फिर अन्य चीज़ों के लिए जो भी आवश्यकता होती थी, और ट्रांसपोर्ट इसकी बात आई बाद में ट्रांसपोर्ट नगर की, तो आप लोगों को भी ध्यान होगा, हमने हमारे उस समय के प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी को यहाँ पर लेकर के आए थे, और कमल पटेल जी के माध्यम से उस समय हमने शुरुआत करी। बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ना बने, रोका जाए, जैसा पहले भी होता रहा है, लेकिन इसमें अब कोई अड़चन नहीं आई। आज भूमि पूजन हो गया है, और कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगा चंद्रगिरी जी अपना टाइम? नहीं, काम अपन इसका कब करेंगे लोकार्पण? लगभग 100 एकड़ जमीन है, इसमें 50 एकड़ जमीन है, और मेरे कार्यकाल में तो कर ही दूंगा। आपका कार्यकाल तो आगे भी रहेगा। तो लगभग 50 एकड़ में मेरे अभी पूछ रहा था कि अंदर लगभग 100 फीट चौड़ी सड़क है। अंतिम जो चौड़ाई रहेगी सड़कों की वो 60 फीट रहेगी। 60 से 100 फीट की चौड़ी सड़क आएगी। एक पेट्रोल पंप भी इसमें दे रहे हैं, होटल भी है, वे ब्रिज भी है, इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, गोडाउन है, सर्विस सेंटर है, मैकेनिक का स्पॉट अलग दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल की भी दे रहे हैं, फायर स्टेशन रहेगा, पुलिस चौकी रहेगी, पार्किंग का अलग से ट्रकों के लिए रहेगा, क्लब हाउस दे रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब दे रहे हैं, दीनदयाल रसोई एक रहेगी, ड्राइवर के लिए डॉर्मेट्री अलग से रहेगी, पब्लिक टॉयलेट रहेगा, ढाबा रहेगा। और अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया तो वाकई में ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर है। और मेरा यह कहना है कि यहाँ सामने की रोड भी हम लोग प्लान करें कि इस रोड को भी कम से कम 4 लेन, क्योंकि यहाँ तो हम सब सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अप्रोच रोड में भी 4 लेन होना चाहिए, तो यह जिससे सुव्यवस्थित हो जाए। और हमको ऐसा बनाना चाहिए कि दूसरी चीज लोग घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा में ऐसा ट्रांसपोर्ट नगर बने कि लोग घूमने आए कि यह ट्रांसपोर्ट नगर ऐसा हो सकता है। मैं व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अच्छे रेट में आप लोग खरीदो, जिससे सब सुविधाएं आप लोग को यहाँ पर, और आप लोग के लिए बन रहा है, शहर वालों के लिए बन रहा है, क्योंकि शहर में इतना ट्रैफिक आज के समय हो गया है कि इतना ट्रैफिक है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम रहता है। सिवनी रोड में जाना है तो वहाँ पर ट्रैफिक बना रहता है। दुर्घटनाएं जो रात में ट्रक खड़े रहते हैं उसमें हम देखें कि 2-4-6 महीने में कोई ना कोई आगे रात में टकरा ही जाता है, दुर्घटनाएं होती है। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा यह उपाय है, और कनेक्टिविटी भी है। 4 लेन से हमारा जो रिंग रोड है उससे कनेक्ट है। जब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर आएंगी तो हमारा शहर भी फैलेगा, शहर आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर खुलने के बाद 6 महीने के अंदर देखना कि पूरी रोड में कुछ ना कुछ व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर चालू हो जाएगी, और ये क्षेत्र भी पूरा बढ़ जाएगा। इस तरफ की भी शायद चांद रोड उस तरफ भी डेवलपमेंट होगा। तो यह मेरा प्रयास है लगातार, जिस दिन से चुनाव जीता हूँ। कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित समस्त विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आगे भी जनता के हित में आवाज उठाने की बात कही। इस बात को लेकर उन्होंने जब बात कही तो पूरे प्रदेश से हाहाकार मचा। यही मुख्य विषय हमारा आज का है। और 3 दिन पूर्व माननीय कमलनाथ जी जनाब जो उन्होंने टिप्पणी की यहाँ के सांसद ने, उस पर भी आपसे चर्चा करनी है। लोग हमारे और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सामान्य पत्रकार, आप सबका इस मुद्दे को लेकर पूरा हमारा प्रदेश, आप नागरिक
जो कहते हैं शासन की योजनाएं हर व्यक्ति के कल्याण को लेकर और विभिन्न विषयों को लेकर, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे स्टाइपेंड योजना हो, चाहे हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है वो मध्य प्रदेश से लेकर गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन का लाभ कैसा मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जाती है। कमलनाथ जी का पूरा राजनीतिक जो जीवन है वो इस बात का गवाह है कि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जिस नेता की तारीफ संसद में सरेआम कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच करता है, ऐसे नेता का आप संस्कृति की बात करने वाले सांसद जी बड़े संस्कृति के पैर पड़ना हमारी संस्कृति, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति, बुजुर्गों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना छिंदवाड़ा की राजनीतिक प्रजा को बिगाड़ने का प्रयास है। और ऐसा प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अधगरी चलकर जाए, ये अधगरी चल रही है। मेरा इसमें कहना है कि एक वरिष्ठ मंत्री का ऐसा कहना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ऊंची मानसिकता है, किसान विरोधी मानसिकता है, जो मध्य प्रदेश में विकास के कार्य को कर नहीं पा रही है। विकास विरोधी मानसिकता का उन्होंने यहाँ परिचय दिया है। इनके पुतले जलाने से मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मेरे साथ कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता है और तमाम हमारे पूरी टीम बैठी है। हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े, जनता के मुद्दों को जमीन पर उठा देंगे, किसान मजदूरों युवाओं की और आम आदमी की आवाज को सड़क से सदन तक उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। सामने एक अमृता कन्वेंशन के प्रोवाइडर ने नगर निगम ने एक लेटर दिया, वीडियो जारी करा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं एक साल से पेमेंट नहीं लगा था, लेकिन मेरी एक साल से पेमेंट नहीं हो पा रही है। जिन लोगों से मैंने सामान लेकर के सप्लाई नगर निगम में किया था, उन लोग मुझे पेमेंट के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं और नया सत्र चालू होने वाला है, तो अभी पुस्तक से लेकर के स्कूल की फीस तक मुझे देना है, जो कि मेरे पास नहीं है। और यदि निगम इसमें जल्द से जल्द मुझे पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति नहीं, ऐसे बहुत से लोग वहां पर हैं जो पेमेंट को लेकर के परेशान हो रहे हैं। बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप स्व सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए जिले में एक और नवाचार किया गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में कलेक्टर श्री सिंह एवं मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा पातालकोट आजीविका उत्पाद ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद अब जिले के पातालकोट और तामिया के स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे मिलेट्स उत्पाद जैसे मिलेट्स कुकीज, महुआ लड्डू, मिलेट्स नान, चार चिरौंजी, प्राकृतिक शहद, हर्बल गुलाब जैसे पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पाद कहीं से भी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC राजहंस गोंडाने और ई-गवर्नेंस मैनेजर अतुल शर्मा के तकनीकी सहयोग से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार कराया जा रहा है, जो शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। इन ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने के लिए एक लिंक पर जाना होगा। इन नवाचार के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह एवं जिले के अधिकारियों ने स्व सहायता समूह की दीदियों के उत्साहवर्धन के लिए मौके पर विभिन्न मिलेट्स प्रोडक्ट, शहद, चिरौंजी आदि के ऑनलाइन ऑर्डर बुक किए तथा मौके पर ही उपस्थित स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा सहर्ष ये ऑर्डर उन्हें प्रदाय किए गए। नवाचार के शुभारंभ अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला CEO P राजोदिया, जिला परियोजना प्रबंधक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती रेखा अहिरवार, जिला प्रबंधक कृषि आजीविका मिशन संजय कुमार डहरिया, जिला प्रबंधक MF आजीविका मिशन निर्मल कुमार कटरे, युवा सलाहकार सुश्री आम्रपाली जावलकर व सुश्री सुरभि बागियार
और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इस तरह के नवाचार को पहली बार शुरू किया गया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से उनके उत्पाद का विक्रय प्रथम बार ऑनलाइन किया जाएगा। यह उपलब्धि स्व सहायता समूह की दीदियों की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अमृता कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक द्वारा आज नगर निगम के ऊपर अपनी बकाया राशि 10 लाख रुपए की भुगतान किए जाने की मांग करते हुए नगर निगम आयुक्त के नाम पत्र सौंपा गया, जिसमें उसने बताया कि वह कई बार नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष बकाया राशि का भुगतान किए जाने की गुहार लगा चुका है, पर अभी तक उसकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते उसके ऊपर बाजार की उधारी बहुत अधिक बढ़ गई है। अमृता कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक द्वारा निगम आयुक्त से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द इसी माह में राशि का भुगतान करवाने की मांग की गई। साथ ही उसने कहा कि ऐसा ना होने पर वह परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं संजीव चौधरी, अमृता कंस्ट्रक्शन। मैंने नगर निगम छिंदवाड़ा में रोड नाली एवं चूरी गिट्टी जो कि ऑनलाइन टेंडर डाला था उसका ही मैंने कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, उसका बिल लग चुका है, लेकिन नगर पालिका निगम द्वारा मात्र 40-50 हज़ार रुपये करके डाला जा रहा है। अभी आप ये बताइए कि नया सत्र चालू हो गया, बच्चों के मेरे को फीस जमा करना है, पुस्तक कापी लेना है, और जिससे चूरी गिट्टी अपन ने लेके डाले हैं उनको मेरे को कर्ज देना है। इस तरह से मैं मानसिक तौर पर परेशान हो चुका हूँ और आपसे निवेदन है कि मेरे कम से कम 10 लाख रुपये जो एक साथ पेमेंट डाले ताकि मैं अपने सारे कर्ज वालों को भुगतान कर सकूँ और साथ में अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकूँ। ये काम कब किया था आपने, कितने महीने हो गए? लगभग 6 महीने पहले कर चुका हूँ और कुछ काम ऐसे जो 1 साल से पेंडिंग पड़े जिसका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। आपका 10 लाख पेमेंट बकाया हुआ है? 10 लाख फिलहाल अभी है, इसके बाद और फाइल मेरी पहुँचने वाली है। अगर आपने आवेदन दिया है निगम में एक आवक जावक में, हाँ, कि अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप आत्महत्या जैसी स्थिति आपकी बन रही है। मैंने यही दिया था, तब मेरा भुगतान किया गया। मैं नगर निगम को प्रेसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कार्य कर चुका हूँ उसका मेरे पूर्ण भुगतान तो किया जाए। मैं कर्ज के दलदल में जब चुका हूँ, लोगों को 5% 10% का मैंने पैसा लिया हूँ और आज उनको ब्याज हर महीने में भुगतान कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि मेरा पूर्ण भुगतान एक साथ कर दिया जाए ताकि इस कर्जे से मैं मुक्त हो सकूँ और परिवार को अच्छा भरण पोषण पालन कर सकता हूँ। इसकी जानकारी कमिश्नर साहब के पास है? अब जावक मैंने अपने लेटर एक बना के दे दिया हूँ फर्म का, वहाँ तक जानकारी पहुँची होगी। आपकी एक यूनियन बनी है, उसमें आपने कोई शिकायत वगैरह की? यूनियन तो क्या है, कुछ काम कर ही नहीं रही है अभी, किसी कोई मतलब नहीं कि किसका पेमेंट हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सर्प मित्र अतुल तुर्के ने आज पंजाब लॉन से विलुप्त प्रजाति के सैंड बोआ सांप का रेस्क्यू किया। यह सांप विलुप्त प्रजाति का है। तस्कर इसे भारत से तस्करी कर विदेश में बेचते हैं, जिसके बदले में उन्हें भारी रकम मिलती है। सर्प मित्र ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। कहाँ से पकड़े, ये क्या है? ये हमने पंजाब लॉन से पकड़े थे। ये सैंड बोआ स्नैक है। ये रियर होता है, मतलब बहुत कम, मतलब हमारे मतलब जैसे मैंने 68,000 सांप पकड़ा हूँ, उसमें से कम 50,000 है ना, तो ये भी नहीं पकड़ा। 3 से 4,000 ये पकड़ा हूँ मैंने। उसके बाद इसको जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे हम। इसकी तस्करी होती है, ये तस्करी वाला सांप है पूरा। इसमें क्या डबल मुंह होता है इसमें, लेकिन कहने की बात है जब ये बड़ा होगा जब इसका मुंह आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसे अपन तस्करी जिसको बोलते हैं, तो इसकी तस्करी होती है। ये कहाँ से पकड़े आपने? ये पंजाब लॉन। कब? आज सुबह 10 बजे।
तो अपने यहाँ बहुत कम पाया जाता है। बहुत कम, ये रियर कंडीशन का है। किसी ने सूचना दी होगी आपको? हाँ, हमको वो धर्म भाई मतलब धर्म में मिलाने जी उनका फ़ोन आया था। क्या विशेषता और इसकी विशेषता ये है कि चीन वाले इसको खाते हैं। इसकी यदि आप वैल्यूएशन करेंगे तो कम से कम 30 लाख रुपए का ये सांप है। नाम क्या आपका? नाम है आपका? मेरा नाम अतुल तुर्की, अभिषेक ठाकुर, हम दोनों ने पकड़े हैं। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज जिला शिक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, डीपीसी जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, बीआरसी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए थे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को लेकर भी समिति बनाकर रूपरेखा तैयार की गई। कराओ कि शासन ने कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए, हमको भी उपलब्ध कराओ। ठीक, दूसरी चीज वो उपलब्ध कराओ। आप बोल रहे हैं कि हाँ किए हैं, तो उनकी सूची दो कि ये नियम के अनुरूप है, हम वेरीफाई कर लेंगे ना, फिर यहाँ दोबारा रख लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सामने ला देंगे। स्कूल दे दो और आपने क्या किया वो दे दो, हम भी कर लेंगे मॉनिटरिंग। वही तो पूछ रहे हैं कि कितने चेंजेस किए होंगे आपने। अगली बैठक में हो जाएगा। अगली बैठक तक कर लो। आप कीजिए कितने स्कूल जो है जो पहले से चल रहा है वो नियमों के अनुरूप चल रहा है और कितने ऐसे हैं जो मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहे। और ये जांच जो है निष्पक्ष होना चाहिए और किसी प्रकार की लेन देन की शिकायतें या परेशान करने की शिकायत, मतलब अपने प्राइवेट स्कूल भी अपने भाग हैं, उनको भी चलाना जरूरी, क्योंकि सिर्फ शासकीय स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी जनता के बच्चे पढ़ते हैं, अपने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम उनको परेशान नहीं करना है, लेकिन नियम का भी पालन हो, वहाँ पे नियम का पालन हो। प्राइवेट स्कूलों दोनों तरफ का अपना संतुलन बनाने का काम आप लोगों का है, तो दोनों तरफ संतुलन बना के और जल्दी से जल्दी मान्यता जो नियम को पूरा कर रहे हैं उनको प्रदान की जाए, उनकी रिन्यूअल किया जाए। अभिभावक कल्याण संघ पालक संघ मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा के द्वारा आज जिला कलेक्टर के नाम प्राइवेट स्कूल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जाए तथा नया सत्र शुरू होने से 1 हफ्ते पहले पुस्तक मेला लगाया जाए, पुस्तकें सभी बुक डिपो में उपलब्ध कराई जाएं ताकि मुनाफाखोरी से बचाया जा सके। पुस्तक मेला में कम से कम 30% की छूट उपलब्ध कराई जाए। प्रतिवर्ष स्कूल फीस में वृद्धि न की जाए। गणवेश ड्रेस कम से कम 3 वर्ष के पूर्व न बदली जाए। आज अभिभावक कल्याण संघ पालक संघ द्वारा हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु है। पहला है नया सत्र जो है 1 अप्रैल से शुरू किया जाए। दूसरा है नया सत्र शुरू होने में से 1 हफ्ते पहले पुस्तक मेला लगाया जाए, पुस्तकें सभी बुक डिपो में उपलब्ध कराई जाए ताकि मुनाफाखोरी से बचाया जा सके। पुस्तक मेला में कम से कम 30% की छूट दी जाए। प्रतिवर्ष स्कूल फीस में वृद्धि न की जाए। गणवेश कम से कम 3 वर्ष में बदली जाए। इन सभी मांगों को लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जो इन समस्याओं को लेकर हमने दिए हैं। हम चाह रहे थे ये मांगों को जल्द से जल्द शीघ्र कलेक्टर महोदय सॉल्व किए। सुभाष कॉलोनी भूषणवाड़ी में आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दूसरे दिन कथावाचक पंडित अचल शास्त्री ने महाकुंभ और भागवत कथा के विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने मंगलाचरण भागवत रचना, भीष्म कुंती स्तुति, अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की कथा भी सुनाई तथा संत कृपा का अनुभव बताया। यहाँ भागवत कथा जो चल रही है ना, भागवत कथा में तो देवता पूरा का पूरा अमृत का कलश लेकर आए थे। भागवत जी को तो पूरा का पूरा अमृत का कलश मिला है। सुखदेव जी महाराज अमृत का कलश देखे, देवता आए, देवताओं ने आकर गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुतम नत्वा वदन सर्वे सुकार्य कुशलाः, अपना कार्य बनाने में कुशल श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, राजा की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। राजा परीक्षित को आप अमृत पिला दो। क्यों? हम पूरा कलश लेकर आए हैं, इसमें से अमृत निकालो, परीक्षित को पिला दो, जिससे परीक्षित राजा की मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं
इस अमृत के लिए तो आप लोगों ने इतना बड़ा देवासुर संग्राम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत हर्रई और बिझुआ में सामूहिक विवाह सम्मेलनों का हुआ आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू हुए कार्यक्रम में शामिल। सांसद विवेक बंटी साहू ने सारसवाड़ा में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर का किया भूमि पूजन। महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित समस्त कांग्रेस विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर व्यक्त की प्रतिक्रिया। और स्व सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने कलेक्टर ने किया नवाचार। पातालकोट आजीविका उत्पाद ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।